हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक टॉपिक पढ़ा थी जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ मेथड की बात करते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ मेथड में यूलर्स मोडिफाई मेथड होती है, रुंगा-कुट्टा मेथड होती है, मिलने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो यदि इसकी मेथड की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यूलर्स मोडिफाई मेथड के सारे क्वेश्चन कराए थे। दो टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें मैंने कंप्लीट कराए थे। तो आज मैं पढ़ाऊंगी रुंगे कुट्टा मेथड। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। रुंगा कुट्टा मेथड है क्या? रुंगा कुट्टा मेथड का पहले फॉर्मेट देखते हैं। द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगी dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई के फॉर्म में। तो पहला काम है एफ ऑफ एक्स बाई की वैल्यू निकाल लेना, जैसे अपन यूलर्स में भी यही करते थे। एक इनिशियल कंडीशन डिफाइन होगी, जैसे y एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के फॉर्म में। जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? एक्स नॉट की, और इक्वल टू वैल्यू वाई नॉट की। या इनिशियल कंडी y इक्वल टू वाई नॉट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट के फॉर्म में होगी। तो अब यहाँ से एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू डिफाइन करनी। क्लियर? अब यहाँ पर यदि अपन फॉर्मूला की बात करें तो अपन यहाँ पर यदि मैं एक चीज बताऊं आपको, तो यदि मेरे पास एक्स नॉट है और एच की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू? एच, इज डिफरेंस टू पॉइंट के बीच में। तो मैं x1 की वैल्यू निकाल सकती है। एक्स1 क्या होता है? एक्स नॉट प्लस एच। x2 की वैल्यू डिफाइन करूं तो क्या होता है आपका? x1 प्लस एच। इस फॉर्म में h को ऐड करते जाएंगे और x की सीरीज जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यदि मैं बात करूं y नॉट मुझे गिवन है, y नॉट मुझे गिवन है, y1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो y नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा y नॉट प्लस k इज अ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन y1 माइनस y नॉट। y2 की बात करूं तो y2 क्या बन जाएगा? y1 प्लस k। बट इस कंडीशन में यदि अपन k की बात करें तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y1 माइनस y नॉट। और यहाँ पर यदि k की वैल्यू डिफाइन करें तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। ये तो डिफाइंड हो गई। टू फंक्शन के बीच में क्या है? डिफरेंस। यहाँ पॉइंट का डिफरेंस h होता है, यहाँ पर फंक्शन का। बट हर फंक्शन का डिफरेंस सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर सीरीज थी तो सीरीज में हर पॉइंट का डिफरेंस सेम होता है। जैसे सीरीज चल रही है 10, 20, 30, 40, 50 एक्स की सीरीज, y का बट वैल्यू हर में सेम नहीं हो सकता डिफरेंस। तो यहाँ पर हर फंक्शन के लिए y1 के लिए k अलग होगा, y2 के लिए k की वैल्यू अलग होगी। क्लियर? तो ये k जो डिफरेंस है वो किसने डिफाइन करी है? रुंगा कुट्टा मेथड। यानी रुंगा कुट्टा ने दो फंक्शन है उनके बीच में डिफरेंस जो है उसे k नाम दिया है, उसके लिए फॉर्मूला बनाया है। किसके लिए? दो फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका k का फॉर्मूला। डिफरेंस को किससे नोट कर रखे? यहाँ पर डिफरेंस को किससे नोट करते हैं अपन? s से। x1 माइनस एक्स नॉट कितना आ जाएगा? k। क्लियर? तो k हर कंडीशन में सेम, y1 के लिए k की फॉर्मूला अलग है, y2 के लिए अलग है। तो ये k का फॉर्मूला किसने डिफाइन करा था? रुंगा कुट्टा ने। क्लियर? साइंटिस्ट का नाम है रुंगा कुट्टा। तो यहाँ पर k का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला y फॉर y1 के लिए k का फॉर्मूला जो है वो है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस k3 प्लस k4। कितने k की जरूरत हो रही? k1, k2, k3, k4। तो यहाँ पर यदि k1 का फॉर्मूला की डिफाइन करें तो एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। k2 का फॉर्मूला क्या है? एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू प्लस वाई नॉट प्लस k1 अपॉन 2। k1 का यूज हो रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा? k2 अपॉन 3। यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट प्लस k3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, k1, k2, k3। तो y1 का यदि मैं फॉर्मूला की बात करूं तो y1 का जो फॉर्मूला है x नॉट और y नॉट की डिजिट पे फॉर्मूला बने, यानी इनिशियल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है x नॉट की और y नॉट की। तो यहाँ पर यदि मैं k1 की वैल्यू डालूं, k2 की, k3, k4 की, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? k की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? y1 इक्वल टू y नॉट में k को ऐड कर दो। क्लियर होगा? दोनों का डिफरेंस k है तो y नॉट में किसको ऐड करोगे? k को। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y1। एक फॉर्मूला यदि आपको याद हो गया तो सेकंड फॉर्मूले में टाइम नहीं लगे। यहाँ पर y1, यहाँ पर y2 आ जाएगा। इनकी जो x नोट y नोट है, जब y1 की वैल्यू निकाली तो फंक्शन की मैं x और y की जगह x नोट y नोट रख रही थी। जब फॉर्मूला में y2 का बनाऊंगी तो x जगह x1 रखूंगी, y की जगह y1। बाकी सिंबल एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखो k1 में x1 y1, यहाँ पर x नोट की जगह x1 आ गया y1, यहाँ k3 में x1 y1, k4 में x1 y1, यहाँ पर पूरा वही। क्लियर? अब यदि y2 की बात करें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? y1 प्लस k। ये k किसका डिफरेंस निकाला मैंने? y1 और y2 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पर y2 इक्वल टू कितना बन जाएगा? y1 प्लस k। क्लियर हो गया? तो हर यदि मैं यही फॉर्मूले को किसके फॉर्म में बनाना चाहूँ? y3 के लिए, तो यहाँ पर x1 y1 की जगह क्या लिखूंगी? x2 y2। यदि एक फॉर्मूला मुझे नॉन है तो मैं सारे फॉर्मूले बना सकती हूँ। क्लियर?
तो यदि डिफाइन करें तो इसके लिए मुझे के के लिए K1 K2 K3 K4 निकालना है। तो कभी कभी मेथड को फोर्थ ऑर्डर रुंगा कुट्टा मेथड भी बोलते हैं। कितना ऑर्डर? फोर्थ ऑर्डर। यदि क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्डर रुंगा कुट्टा मेथड डिफाइन है तो भी आपको यही मेथड डिफाइन करनी है। क्लियर? तो क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें सीरीज गिवन हो, जैसे अपन ने किस में करे थे, रुंगा कुट्टा यूलर्स मॉडिफाई मेथड में करे थे कि अपने पास सीरीज थी तो एच गिवन नहीं था। इसमें भी यही काम होगा, यदि सीरीज दे रखी है तो एच गिवन नहीं होगा, यदि एच गिवन है तो सीरीज जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसी टाइप में दो क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अप्लाई रुंगा कुट्टा मेथड to find approximate value of y for x equal to 0.2 in a step of 0.1। यानी सीरीज मुझे बनानी है 0.1 से कहाँ तक बनानी है? 0.2। स्टेप फॉर्म लिखा है। If dy upon dx equal to x plus y square given that at y equal to 1 when x equal to 0। कंडीशन सेम यूलर्स मेथड जैसी रहेंगी, जितनी x वैल्यू उतनी मुझे y निकालना है। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगी क्या? सबसे पहले वी हैव, क्या चीज मुझे गिवन है? एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि फंक्शन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास? एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? एंड मुझे y की वैल्यू और x की वैल्यू, तो इसको मान लूंगी y नॉट। y नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एंड x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? ये मुझे x नॉट y नॉट की वैल्यू। अब क्या स्टेप डिफाइन करा है? x की कितनी वैल्यू डिफाइन करी मैंने? 2 वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू x1 को कितना मानूंगी? 0.1। x2 को कितना मान लूंगी? 0.2। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? x1 कितना हो गया? 0.1 स्टेप 0.2 इन स्टेप ऑफ 0.1। दैट इज मुझे 0.2 को बनाने के लिए मैंने कितने स्टेप करने पड़ेगा? 0.1 स्टेप। यानी 0.1 से मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ तक लाना है? 0.2 तक। क्लियर? डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर h क्या कहलाएगा? x1 में से x0 माइनस कर दो। तो x1 की वैल्यू कितनी है मेरी? 0.1। ये कितना है? 0। तो h की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 0.1। तो यदि यहाँ पर डिफाइन करें, x0 के लिए y0 है, x1 के लिए y1 नहीं है, x2 के लिए भी y2 नहीं है। दैट इज मुझे x2 गिवन है तो मुझे y1 और y2 की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गए? कितनी निकाली मुझे? कितने x गिवन है? x1 और x2। तो मुझे y1 और किसकी वैल्यू निकालनी? y2 के लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा k का। पहले किसके लिए? y1 के लिए, जो मैंने अभी बताया था आपको। फिर किसके लिए निकालेंगे अपन? y2 के लिए। ठीक है? तो फॉर्मूला बाय द रुंगा कुट्टा मेथड फॉर y1 के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए बना रही मैं फॉर्मूला? y1 के लिए। क्लियर? तो k1 का फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। k2 का फॉर्मूला ये है k3 k4, अभी मतलब बताया था। तो k का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट दी है क्योंकि मुझे इसके फॉर्मूले के लिए k1 k2 k3 k4 इन चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं k1 की वैल्यू निकालूंगी, k2 की, k3 की, k4, इसमें पुट करके k की फिर ऐड करके किसकी वैल्यू निकाल लूंगी? y1 की, y2 की। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। k1 का फॉर्मूला कितना है? एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो एफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स नॉट मेरा 0 है, वाई नॉट कितना है? 1 और h कितना है? 0.1। तो फॉर्मूले पहले फॉर्मेट सॉल्व कर लेते हैं। तो k1 इक्वल टू कितना बनेगा? h x फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x y के लिए x प्लस वाई स्क्वायर है, तो एफ एक्स नॉट वाई नॉट के लिए कितनी बन जाएगी? एक्स नॉट प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? एक्स नॉट प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो h की वैल्यू मेरे पास 0.1 है, x की वैल्यू 0 है और ये कितना है? 1 स्क्वायर। तो ये तो ओरली सॉल्व हो रहा है, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 0.1, ये बनेगा आपका 1 बनेगा। तो यहाँ पर k1 की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 0.1। ये किसकी वैल्यू मुझे मिल गई है? ये वैल्यू मुझे मिली है k1 की। एक फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है किसका? k1 का। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? k2 की। तो k2 का फॉर्मूला अभी लिखा तो k1 वी गेट लिखा मैंने, k1 इक्वल टू 0.1। अब सेकेंड फॉर्मूला k2 का है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू वाई नॉट प्लस k1 प्लस k2। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी? पहले तो ये फंक्शन को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर वैल्यू पुट ऑन कर लूंगी। ठीक है? तो फंक्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं। k2 कितना बनेगा? h क्या है फॉर्मूला? x प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू मेरी ये है, y की वैल्यू है, तो x कितना बच जाएगा? एक्स नॉट प्लस एच वाई टू, प्लस का साइन, फिर कितना है आपका? वाई नॉट प्लस k1 अपॉन टू का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला अप्लाई करने आया, फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू ये है x नॉट प्लस एच वाई टू, एक्स लिखा प्लस y की वैल्यू कितनी है y नॉट प्लस के वन अपॉन टू का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है। फॉर्मूला में दिक्कत तो नहीं हो रही, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, जहां जहां x है इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ये डाल दो, y की वैल्यू ये डाल दो, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर K2, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.1, x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू 0.1 अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस y नॉट की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू है 0.1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर। क्लियर, इसको सेपरेट फॉर्म में सॉल्व कर रही हूं मैं, तो पहले इस डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे डिवाइड देना है 0.1, डिवाइड किससे करना है 2 से। ठीक है, तो ब्रैकेट मैंने लगाया है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.1 डिवाइड ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 0.05। क्लियर, प्लस का साइन 1, इसकी डिवाइड की वैल्यू अभी निकाली है, 0.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 का स्क्वायर। क्लियर हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो K1 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.05, 1 को ऐड करेंगे तो डिजिट कितनी बनेगी 1.05 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको अपन किससे सॉल्व करेंगे, कैलसी से। तो डिजिट मुझे मिली है, पहले है 0.1, एक ब्रैकेट लगाया मैंने, 0.05 प्लस का साइन, फिर डिजिट है 1.05 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आंसर मुझे मिल रहा है K1 का, K1 मिल रहा है 0.11525। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, K1 की। क्लियर, तो यहाँ पर यदि देखें तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं लगाओ तो भी चलेगा, और इसका स्क्वायर चल रहा है तो भी नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये स्क्वायर की डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैल्सी में कैसे डालोगे 0.1, फिर ब्रैकेट लगाना 0.5, ये फिर प्लस इसका वैल्यू डालो, स्क्वायर लगा देना और ब्रैकेट क्लोज करके आंसर आ जाएगा। तो K1 की वैल्यू देखते हैं कितनी है मेरे पास, K2 की वैल्यू है 0.11525, ये मेरी वैल्यू निकली है, तो ये वैल्यू मैंने K2 की लिखी है। अब K3 का निकालना है, तो K3 का फॉर्मूला लिखा मैंने, K3 का फॉर्मूला है h f x नॉट प्लस एच वाई टू वाई नॉट प्लस K2 अपॉन 2। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, पहले फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो K3 कितना बनेगा आपका h, फॉर्मूला क्या है अपना x कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, तो x की कितनी बन जाएगी x नॉट प्लस एच वाई टू, प्लस का साइन, ये x पार्ट है मेरा, और y की वैल्यू कितनी है y नॉट प्लस K2 का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। क्वेश्चन ये है f ऑफ एक्स वाई फंक्शन कितना है x प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस y का स्क्वायर। क्लियर, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 0.1, x नॉट कितना है मेरा 0, और h की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन 2, y नॉट कितना था मेरा, y नॉट मेरा 1 था, K2 की वैल्यू है 0.11525 का स्क्वायर, K3 0.1। क्लियर, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1, डिवाइड किससे करना मुझे 2 से, तो वैल्यू मुझे मिल रही है 0.05। ये डिजिट पूरी कैलसी से इकट्ठा सॉल्व कर लेती हूँ, तो एक ब्रैकेट लगाया मैंने, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1.11525 का स्क्वायर। क्लियर, 1 को ऐड कर दिया, अब इसको कैलसी से डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर पहले वैल्यू कितनी मिली मुझे 0.1, एक ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ, 0.05 ये लिखा, एक ब्रैकेट लगा दिए, प्लस का साइन लगा रही हूँ, फिर है 1.11525 का स्क्वायर। क्लियर, ये ब्रैकेट क्लोज करा मैंने, तो आंसर मुझे मिल रहा है 1.29378। क्लियर, 4 पॉइंट मुझे लेना है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट में चेक करा, 5 वाला पॉइंट 5 से बड़ा है, 8 है, तो इसमें कैरी करके ये 9 बन जाएगा। सॉरी 1293। ठीक है, ये K3 की वैल्यू आ गई, वैल्यू डिफरेंट आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं मेरी कुछ प्रोसेस में इसमें गलती तो नहीं हो गई।
सॉरी इसमें गलती होगी मेरे से, ये मैंने हाफ नहीं करा इसको, ये हाफ था, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर हाफ नहीं करा था, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1 प्लस, इसको हाफ कर लेते हैं, तो हाफ में डिजिट बनेगी 0.11525 का डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो आंसर मुझे मिल रहा है 0.057625, 0.05 है, ठीक है, इसका स्क्वायर, और एक ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैलसी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार डिजिट देख लेती, 0.057625, क्लियर। इसको अब मैं कैलसी सॉल्व कर रही हूँ, 0.1 ब्रैकेट लगाया मैंने, 0.05 प्लस, अब मुझे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में डिजिट लिखी है, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस कितना है 0.57625 का क्या लगाना है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, ब्रैकेट, आंसर। तो आंसर आ रहा है 0.25345, ठीक है। तो इसको वैल्यू लिखेंगे K3 इक्वल टू, अभी भी कुछ मिस्टेक आ रही है, वैल्यू अलग आ रही है ना, 11 K2 जा रही, सी आ रही है, इसको फिर चेक करना पड़ेगा मुझे। मैंने ये K2 की वैल्यू सही डाली है, अपॉन 2 है, ये भी ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको रीचेक करना पड़ेगा मुझे ना, कुछ प्लस माइनस मिस्टेक हो रही मेरी। 0.11525 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ रहा है ये सही है, इसको ऐड भी कर लेते हैं यहीं, फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट में पता नहीं आंसर में प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही। K3 इक्वल टू कितना है 0.1, ये तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, 005, ये अपना किसकी वैल्यू है, इसके डिवाइड की x0, इसको ऐड कर रही हूँ तो ये बनेगा 1.0572625 का स्क्वायर, क्लियर। इसको अब कैलसी सॉल्व कर लेते हैं, तो एक ब्रैकेट लगाया, 0.1 ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यू 0.05 प्लस वैल्यू है 1.0572625 का स्क्वायर, x0 डाला, h की वैल्यू भी सही डाली मैंने, h 0.41, K2 मेरा यही था, अपॉन डिवाइड भी करा मैंने, इसको और चेक करना पड़ेगा, 0.11525 डिवाइड बाई 2, ये भी सही आ रहा है, ऐड करने पर ये डिजिट दे रहा, स्टेक समझ में नहीं आ रही, आंसर कैसे आ रहा है, ये आ रहा है 0.1 ब्रैकेट 0.05 प्लस 1 सही आ गया, आंसर आ रहा है K3 इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 0.11685, ये आ रहा है, ठीक है। वो मेरी कुछ पॉइंट में मिस्टेक हो रही थी लिखने में, अब डिजिट सही डाली मैंने, ठीक है। आप कैलसी के थोड़े आराम से यूज़ करना, जैसे मेरा मिस्टेक हुआ है आपका भी हो सकता है। तो ये K3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसको 5 डिजिट ली है इनने, 7 है ना, 5 डिजिट ले लेते हैं, तो K3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.11686, क्लियर। आप पूरा डिजिट भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई 0.116886। अब वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, K3 की वैल्यू है 0.1168, ये तो मेरी आ गई है। अब मुझे K4 का फॉर्मूला बनाना है, तो K4 क्या बनेगा, HF(x0 + HY0 + K3), पुट कर देते हैं K4, पहले फंक्शन अप्लाई करी, फंक्शन कितना है मेरा x + y², तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x0 + h प्लस का साइन, ये मेरा x पार्ट है, y पार्ट है, y0 + K3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्लियर। वैल्यू पुट ऑन करी, फंक्शन अप्लाई कर रहा है, फंक्शन कितना है x + y², तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये,
K4 अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच है मेरा 0.1, एक्स नॉट 0 है, ये मेरा 0.1, एक्स नॉट मेरा 1 है, और ये कितना बना मेरा 0.11686 का स्क्वायर K4। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 0.1 ये बनेगा 1.11686 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा 0.1 ब्रैकेट 0.1 प्लस ब्रैकेट में डिजिट लिख रही हूँ 1.11686 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर मुझे मिल रहा है K4 इक्वल टू 0.134737, ठीक है। तो इसको K4 5 पॉइंट कैरी कर रहे थे अपन, 0.1345 ये बन जाएगा 4, क्योंकि इसमें कैरी होगा ये मेरा क्या मिल गया K4। तो किसकी वैल्यू मुझे मिल गई है, यहाँ पर मुझे K1 की वैल्यू 0.1, K2 ये मिला, K3 अभी निकाला, और K4 है 0.347, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है, तो यहाँ पर K की वैल्यू में पुट कर रहे हैं, तो K इक्वल टू, ठीक है, 4 भी लिख सकते हैं, फोर और डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है। पुट ऑन कर रही हूँ K इक्वल टू 1/6 एक ब्रैकेट में लिखते हैं K1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.1, 2K2 कितना है मेरे पास 0.11525, 2K3 कितना आ जाएगा 0.11686 प्लस K4 कितना है 0.13474, क्लियर। 5 डिजिट ले ली मैंने। अब इसको अपन सॉल्व करना है मुझे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैं डायरेक्ट कैलसी से सॉल्व कर रही हूँ इकट्ठा, तो एक ब्रैकेट लगा के लिख रही हूँ 1 डिवाइड बाय 6, 1 में किसका डिवाइड करना है 6 का, अगेन ब्रैकेट लगा रही हूँ 0.1 लिख रही हूँ प्लस 2 फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 0.11525 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 अगेन वैल्यू डाली है 0.11686, क्लियर। ये वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना डाल रही हूँ 0.13474, चेक कर लेती हूँ ये वाली, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ला के 1 डिवाइड 6 से लिखा, ब्रैकेट ये डिजिट प्लस 2 फिर ब्रैकेट लगा के ये डिजिट ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 फिर ब्रैकेट ये प्लस पर जिससे अपन लिख रहे हैं वैसे ही पुट ऑन करना है। तो इसमें आंसर मुझे मिल रहा है 0.1164933, क्लियर। तो यहाँ पर कितने पॉइंट कैरी कर रही हूँ मैं 5 पॉइंट, ठीक है। तो 6 पॉइंट देखते हैं 0.1164 ये 9 ही बचेगा, क्लियर। ये तो 3 ऐड करने में सेंस नहीं, ये किसकी वैल्यू आ गई K की। तो मुझे जो वैल्यू निकालनी थी किसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर 4 पॉइंट कैरी कर रहा है, 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वो है। तो इसको कैरी कर दो तो K कितना मिलेगा मुझे 0.1165, ठीक है। उसमें वो 5 लिए हैं और इसमें मैंने 4 पॉइंट कैरी करे, तो ये 4 डिजिट कैरी कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका 5 में, क्लियर। तो यहाँ पर क्या निकालना है y1 कितना बन जाएगा y0 प्लस K। तो y0 की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू अभी निकाली तो इनपुट कर देंगे। तो y1 इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी है 1, ये है 1.1165, 0 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, कितना है 0.1165, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, पुट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो डिजिट कितनी मिलेगी 1.1165, ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे y1 की। इसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, y1 को क्या लिख सकते हैं yx1 की वैल्यू कितनी मिली 1.1165। फॉर्मेट में लिखना चाहें y1 x1 कितना है मेरा 0.1, ये किसकी वैल्यू मुझे मिल गई y1 की। तो दो वैल्यू है अपने पास x1 y1, तो अपने पास y1 का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब क्या वैल्यू फॉर्मूला निकालेंगे y2 के लिए, तो y2 लिखा मैंने फॉर द रुंगा-कोट्टा मेथड फॉर y2। तो जो K1 K2 K3 का x0 y0 तो वहाँ पर x1 y1 बन जाएगा।
प्रोसेस वही चलेगी, K1 निकाल लेंगे, K2, K3, K4 और यहाँ पर K में पुट करके K की वैल्यू निकाल देंगे और इसको किस में ऐड करेंगे, Y1 में, क्योंकि मुझे Y2 निकालना है। क्लियर? तो पहले डिफाइन करा है x1 की वैल्यू 0. y1 अपना अभी निकाला 1.1165, 4 डिजिट में कैरी कर रही हूँ। जब k1 k2 की वैल्यू निकालो तो 5 डिजिट कैरी कर लेना और जब इसकी मेन वैल्यू निकालो तो 4 डिजिट ले लेना। ठीक है, h इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना ये है। तो यहाँ पर k1 निकाल दी हूँ, तो k1 मेरा क्या बनेगा, h। पहले फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो x1 प्लस क्या बन जाएगा, y1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x और y में x प्लस वाई स्क्वायर है, तो x की जगह मुझे x1 रखना, y की जगह y1। तो यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाएगा 0.1। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 और ये कितना बनेगा, 1.1165 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो आ रहा है 0.1। ठीक है, ये अपना 0.1 इसका स्क्वायर में निकाल रही हूँ। तो मुझे निकालना है 1, ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट से निकालना, ब्रैकेट लगा के कितना है मेरा 1.1165 का स्क्वायर चाहिए मुझे। तो इसका स्क्वायर आ रहा है 1.246572225। क्लियर? इसको ऐड कर देते हैं, इसमें प्लस का साइन लगाया मैंने और प्लस ये डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ये पूरा कैलसी से इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लगाया मैंने ब्रैकेट में 0.1, ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यू लिखनी है 0.1 प्लस कितना है मेरा 1.246572225, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेती हूँ, 24656, ठीक है, इक्वल। तो आंसर मिल रहा है 0.1346572225। ठीक है, मुझे कितने पॉइंट कैरी करने हैं, 5 पॉइंट। तो 5 में कैरी करने के लिए 7 वाला देखेंगे, 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, 6 ये 5 से बड़ा है, तो ये 5 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 6 में। ये 4.5 किस में बन जाएगा, 6 में। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, K1 की। क्लियर? 4 ही ले लें, 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 यदि पॉइंट कैरी कर रही हो तो K1 इक्वल टू कितना बनेगा, 0.1347। ठीक है, आप 4 या 5 दोनों कैरी करके कर सकते हैं। अभी मैंने इससे करा है तो इसी में पुट डाउन कर दिया। अब किसकी वैल्यू निकाली मुझे, K2। K2 कितना बनेगा, h f x0 प्लस h/2 y1 प्लस K1/2। क्लियर? इसमें पुट कर रहे हैं K2 कितना है, h, f फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन x प्लस ये मैंने x वाली वैल्यू लिखी प्लस y की वैल्यू लिखनी है का स्क्वायर। क्लियर? x प्लस वाई स्क्वायर है तो x की वैल्यू x1 प्लस h/2, y की वैल्यू y1 प्लस K1/2 रखनी है। अब इसमें वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, h कितना है मेरा 0.1, x1 मेरा कितना निकला, x1 मैंने निकाला था, x0 तो चाहिए नहीं मुझे, x1 चाहिए, तो x1 हो जाएगा यहाँ पर 0.1। ठीक है, और y1 चाहिए, y1 की वैल्यू अभी निकाली थी, y1 प्रीवियस स्लाइड से देख लेते हैं। y1 है 1.116, 1.1165। क्लियर? पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x1 कितना है मेरा 0.1 प्लस h कितना है मेरा 0.1 डिवाइड बाई 2। ब्रैकेट मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं तो इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट काफ़ी है, ये काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं। 0.1 ये प्लस y1 की वैल्यू कितनी निकाली 1.1165 प्लस K1 मेरा निकाला है 0.1347 का स्क्वायर। क्लियर? K2 0.1 इसका डिवाइड देना पड़ेगा, तो इसके पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। जितना पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 0.1 प्लस ब्रैकेट में 0.1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आ रहा है 0.15। क्लियर? प्लस इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये है इतने वाट की बात है ना, स्क्वायर बाद में कर लेंगे। ब्रैकेट में आएगा 1.1165 प्लस ब्रैकेट
0.1347 डिवाइड किससे करना मुझे, 2 से, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आ रहा है 1.18385 का स्क्वायर। ये पूरी डिजिट आप किससे निकाल सकते हैं, कैलसी से। तो देखते हैं, तो ये एक और ब्रैकेट अननेसेसरी है, इसका भी यूज़ नहीं है, एक ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट में डिजिट लिखती हूँ मैं 0.1 ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा अपना 0.15 प्लस, फिर ब्रैकेट लगा के वैल्यू लिख रही हूँ 1.8385 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर करना है इसका, ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर मिल रहा है 0.15015। इसको भी 4 पॉइंट कैरी कर रहे हैं, तो 4.0.150 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, K2 की। ठीक है, तो K2 की वैल्यू लिखी है मैंने 0.2। इसको कट कर लेते हैं, ये वैल्यू लिखना कितनी आई है, 0.1502। क्लियर, 4 पॉइंट। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर मुझे चाहिए x1 की, तो x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.1, और यहाँ पर y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1.1165। अभी प्रीवियस स्लाइड से दिखा देती हूँ मैं, अभी मैंने पुट ऑन करी। ठीक है, ये मिली x1 की और ये y1। क्लियर, पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर पहले इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक साइड से और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अंदर की डिजिट पहले सॉल्व कर लो, फिर फंक्शन अप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। h पहले फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में वैल्यू पुट कर रही हूँ, फिर फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, डिजिट के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो जैसा कर रहे हैं वैसे ही कर लें क्या, वैसे ही कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, x1 प्लस h/2 प्लस ये अपना x है, और y कितना है मेरा, y1 प्लस K2/2 का स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं, K3 इक्वल टू, अब मुझे किसकी वैल्यू डालनी है, h की। h की वैल्यू कितनी है, 0.1, x1 की 0.1, h की वैल्यू 0.1/2, ये अपनी x वाले पार्ट की है। y1 कितना है मेरा, y1 है 1.1165, K2 कितना निकला, 0.1502 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर, K3 कितना था, 0.1। ये वाला पार्ट डिवाइड अभी मैंने निकाला था, x1 प्लस ये निकाला था, देखो, तो यहीं से वैल्यू लिख लेती हूँ, 0 पॉइंट इसकी डिवाइड 0.15, इतना पार्ट अब अभी सॉल्व करा था, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 0.15। कुछ चीज़ें अपन पहले ही निकाल चुके थे, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये डिजिट 1.1165 ऐसी की वैसी, इसका डिवाइड पहले निकाल रही हूँ, 0.1502 डिवाइड किससे करना मुझे, 2 से, तो मिल रहा है 0.0551 का स्क्वायर। अब ये कैलसी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो कर रही हूँ इसको डायरेक्ट सॉल्व। तो ये आ जाएगा, पहले एक ब्रैकेट में 0.1 ब्रैकेट में डाल लेती हूँ एक डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है मुझे डिजिट का, फिर ब्रैकेट 0.15 प्लस, फिर कितना है, फिर ब्रैकेट लगाया मैंने 1.1165 प्लस का साइन, फिर है 0.0751, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर करना है, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 0.56991। क्लियर, तो K3 मेरा कितना मिलेगा, इसको मुझे कैरी करना है 4 पॉइंट, तो ये 70 बन जाएगा, 0.570। ये 6 है ना, इसमें कैरी करेंगे तो ये 10 इसमें कैरी करेंगे तो कितना बन जाएगा, 70। 69 है तो कैरी करोगे तो कितना बन जाएगा, 70। क्लियर, तो ये वैल्यू लिख दी मैंने, 70 है। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, K4 की, तो K4 क्या बनेगा मेरा, K4 मेरा बनेगा h, पहले फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, x1 प्लस h प्लस y1 प्लस K3 का स्क्वायर।
कैसे अप्लाई करा, x प्लस क्या है वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ पर है x1 प्लस एच और y1 प्लस k3 किसकी वैल्यू y की पुट कर दी, अभी तक लगा रहे पुट फिर करेंगे। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 है मेरा 0.1 और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.1165, वैल्यू पुट कर देते हैं k4। h की वैल्यू है मेरे पास 0.1, x1 मेरा कितना है 0.1, h कितना है 0.1, यहाँ पर प्लस का साइन, y1 मेरा कितना है, y1 है 1.1165, k3 कितना निकाला 0.1570 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप को मैं स्किप कर देती। क्लियर, का स्क्वायर किसकी वैल्यू डाली मैंने, x1 की 0 पॉइंट और y1 की कितनी है 1.1165 और k3 की वैल्यू मैंने अभी इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं k1, तो बन जाएगा 0.1, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ ओरली 0.2 बन जाएगा। इसको पूरे ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट 1.1165 प्लस 0.1570 यही है ब्रैकेट इसका स्क्वायर, तो आंसर मुझे मिल रहा है 1.620225। क्लियर, अब इसको पूरा एक बार केएलसी से सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में 0.1 ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यू 0.2 प्लस कितना है 1.62180225। क्लियर, ये ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर मुझे मिल रहा है k4 इक्वल टू 0.08218। ठीक है, 4 पॉइंट कैरी करने हैं तो कितना बन जाएगा ये 0.0822। ये किसकी वैल्यू मुझे मिल गई है, ये वैल्यू मुझे मिली है k4 की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 138 आ रहा, इसको फिर से रीचेक करूँ क्या, 6 ये कितना था, ये वैल्यू मेरी कुछ और आ रही, उसमें अलग कुछ आ रही, इसको रीचेक फिर से कर लेते हैं। सिक्स फाइव ये तो सही लिखा, 11 प्लस 0.17 स्क्वायर, ये डिजिट भी ठीक है, प्लस गलत आ रही मेरी वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है ये आ रही है 0.18218। क्लियर, कितने पॉइंट चाहिए मुझे 4 पॉइंट, तो k4 मिल जाएगा 0.1822। क्लियर, 4 पॉइंट में 5.8 है तो इसमें कैरी करके 22 बन जाए। क्लियर, तो ये वैल्यू देखें तो मुझे किस किस की वैल्यू मिल गई, k1 की, k2 की और किसकी k3 की वैल्यू 0.7 निकाली। ठीक है, तो वही पुट कर देते हैं, और k4 की कितनी है 0.1822। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं k की, k क्या था अपना 1/6, k1 की वैल्यू कितनी निकाली 0.137 प्लस 2k2, k2 कितना है 0.551, 2k3, k3 है 0.70, k4 है 0.1822। ठीक है, अब ये भी एक बार केएलसी से ही निकाली हूँ सारी डिजिट, तो देखते हैं क्या डिजिट, पहले ब्रैकेट 1/6, फिर कितना आ जाएगा 0.1347 सॉरी। ठीक है, प्लस 2, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन 0.1551। एक काम करते हैं, ये भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, कुछ मिस्टेक ना हो।
तो स्टार्ट करते हैं 1 डिवाइड बाई 6, फिर ब्रैकेट में मुझे डिजिट कितनी लिखनी है 0.1347, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर ब्रैकेट 0.551, ब्रैकेट क्लोज, फिर कितना था प्लस 2 ब्रैकेट में डिजिट है 0.1770, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0.1822, ब्रैकेट क्लोज, 0.1822, ब्रैकेट। तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है k इक्वल टू 0.5685। तो यदि 4 पॉइंट कैरी कर रही हूँ तो 0.5 ये कितने बन जाएगा 69 बन जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई k की, तो ऐड कर देंगे। यहाँ लिखा मैंने y1 इक्वल टू 1.1165 और ये वैल्यू मुझे मिली थी k इक्वल टू, अभी देख लेते हैं, ये था मेरा 0.1569, क्लियर। 8 को मुझे 9 में कन्वर्ट करा था, अभी फिर से दिखा देते कि अभी निकाला मैंने, कितना था अपना 0.1569, क्लियर। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। y2 इक्वल टू y1 मेरा पहले निकाल लिया था 1.1165 प्लस कितना करना है 0.69, दोनों को ऐड करेंगे तो y2 मिल जाएगा। ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है 1.1165 प्लस 0.1569, तो आंसर मुझे मिल रहा है 1.2739, ठीक है। इसको फॉर्मेट किस फॉर्म में लिखेंगे x2 है ना, y यानी x की वैल्यू x2 रखनी है, तो यहाँ पर आएगा x2 की वैल्यू कितनी थी 0.2, 1.2734, ये अपना आंसर है, क्लियर। कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ सेम पैटर्न के, इसमें सीरीज गिवन है और h डिफाइन करके सॉल्व करना है। अप्लाई रुंगा-कोटा मेथड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0.2 0.4। x की कितनी वैल्यू गिवन है 2, x1 एंड y1 बन जाएगी, ये x1 ये x2, तो ये y1 और y2 की वैल्यू निकाली। फंक्शन है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गिवन दैट y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू कितना रखना है 1, x0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, y0 की वैल्यू 1, दो वैल्यू निकाली y1 और y2, तो दोनों में k अलग अलग निकालने पड़ेंगी, फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व करना है। अप्लाई द रुंगा-कोटा मेथड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 1.1 इन अ स्टेप ऑफ 0.1 if dy upon d इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गिवन दैट y इक्वल टू 1 इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर यदि डिफाइन करें तो x0 कितना हो जाएगा आपका 1, y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, क्लियर। तो यहाँ पर यदि डिफाइन करें, मुझे क्या चाहिए है 1.1 इन स्टेप ऑफ 0.1 की फॉर्म में निकाला, तो y1 की वैल्यू डिफाइन करिए, y1 मुझे मिलेगा 0.855515, क्लियर। ये मेरा आंसर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको रुंगा-कोटा मेथड में, जिसमें आपको सीरीज गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग एच निकाला, देन क्वेश्चन को सॉल्व करा। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जिसमें एच गिवन होगा, सीरीज जनरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रही हूँ। फर्स्ट टाइप में जिसमें सीरीज गिवन थी, एच फाइंड करके अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व करा, अब एच गिवन होगा, सीरीज मुझे जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक रुंगा-कोटा के फॉर्मूले आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि यदि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।